देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये क्वेश्चन तुमको बहुत कुछ सिखाता है रूट्स के बारे में, कि रूट्स के साथ कैसे खेलना है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये सिखाता है, मतलब कि रूट्स से कैसे डील करना है, रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रूट वाले क्वेश्चंस को यहाँ से तुम सीखोगे। तो ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन ये है कि x का वैल्यू दिया हुआ √√5 + 2 प्लस √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 + 1 माइनस √3 - 2√2 ये दिया हुआ है। x का वैल्यू इतना बड़ा दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि x क्या है। देखो इसे हम लोग सिंपल वे में कैसे बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और अल्टीमेटली इसे सॉल्व करके छोटा करके, है ना, अल्टीमेटली क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग देखेंगे। यहाँ से बेसिकली हम लोगों को x को निकालने का मतलब है कि इसे सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आएगा ये बताना है। देखो अगर मैथ बूस्टर तुम देख रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें मिला होगा इस टाइप का, मतलब रूट के अंदर अगर रूट हो तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हम सिखाए हुए हैं। रूट के अंदर रूट अगर आता है तो बेसिकली हम लोग सीखे थे कि जो पहले वाले रूट के अंदर का जो वैल्यू है इसे हम लोग या तो a+b के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे या a-b के होल स्क्वायर में चेंज करेंगे और देन इसे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ भी बताएंगे, बट इतने बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करें अभी तक नहीं देखा गया था। अब इसे देखते हैं और बढ़िया से समझते हैं। देखो इसे अगर हम लोग x का जो मतलब वैल्यू दिया है ये वाला, इसे अगर हम लोग ऐसे लिख ले तो कोई समस्या, √5 + 2 डिवाइडेड बाई √5 + 1 ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए, है ना। और प्लस √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 + 1 ऐसे लिख लिया जाए। इसको पहले वाले टर्म को अगर ऐसे लिख लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम वापस लिया जाएगा तो एलसीएम तो सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ सेम है और डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो वापस तो यही बात आना है ना, इसे सॉल्व करोगे तो यही बात आएगा। तो ऐसे ले सकते हैं। यहाँ देखो √3 - 2√2 अभी इसे रहने दिया जाए, अभी इसे रहने दिया जाए। यहाँ देखो बालक ध्यान से कि यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो ये दोनों रूट को हटा करके अगर हम लोग एक ही रूट ले ले तो कोई समस्या, ये तो ले ही सकते हैं। हम लोग एक्सपोनेंट का लॉ पढ़े हुए हैं कि अगर a/b रहे √a/√b तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √a/b लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लिए, इसे भी लिख लिया जाए, इसे भी लिख लिया जाए बालक, इसे भी लिख लिया जाए, है ना, मतलब कि होल पर एक ही रूट। अब देखो अब अगर इसे हम लोग रेशनलाइज करा लें, अगर हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है बालक, डिनोमिनेटर से अगर रूट को हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करा लेते हैं। तो अगर इसे हम लोग रेशनलाइज करा लें तो हम लोग पाएंगे कि √5 + 2 डिवाइडेड बाई √5 + 1 डिनोमिनेटर के निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होता है ना रेशनलाइजेशन में। ध्यान से देखोगे √5 - 1 √5 + 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसी के अपोजिट साइड यानी यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं अब तो भाई मोदी जी भी इस बात को जान गए हैं कि रेशनलाइज करना हो या किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू नहीं बदलता है, ये मोदी जी भी जान गए हैं। तो जब मोदी जी जान गए तो हमें भी जानना चाहिए बालक। यहाँ देखो और √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 + 1 देखो इंटू √5 - 1 इसका निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और डिवाइडेड बाई √5 - 1 मल्टीप्लाई कर दिए बालक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ देखा जाए, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। हम क्या बोल रहे थे बालक अभी कि जब भी रूट के अंदर अगर रूट आता है, जब भी रूट के अंदर अगर रूट आ जाता है तो हम लोग इसे या तो a+b के होल स्क्वायर में या a-b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो इसे कैसे कन्वर्ट कर ले, देखो यहाँ देखो माइनस के बाद ध्यान से देखोगे अप्रोच कैसे लगाया जा रहा है, इसे ध्यान से समझोगे तो मज़ा आएगा। देखो -2√2 है तो -2 × √2 × 1 तो लिख ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ अगर हम 2√2 को 2√2 × 1 लिख ले तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सेम बात है ना, 2√2 और 2√2 × 1 सेम बात है। अब यहाँ देखो इसी के अकॉर्डिंगली -2 AB देखो 2AB तो इसे हम लोग A कंसीडर कर रहे हैं ना बालक और इसे हम लोग B कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग 3 को चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 3 को √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1
ठीक ना। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 के प्लेस पर बालक ऐसा लिखा जा सकता है, 3 के प्लेस पर इतना लिखा जा सकता है, और -2√2 के प्लेस पर -2√2 × 1 लिखा जा सकता है। क्यों लिखे ऐसा? आखिर इसके थोबड़ा को, ये जो शकल है, इसके शकल को क्यों चेंज किया गया? इसके शकल को इसलिए चेंज किया गया कि ये a + b या a - b के होल स्क्वायर में बदल जाए। देखो बदल गया, a² + b² -2ab, है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ हम लोग रेशनलाइज करा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करा देते हैं बालक। देखो मल्टीप्लाई कराने के लिए √5 × √5 5 हो गया बालक, √5 × -1 -√5 हो गया, है ना। और 2 + 2 × √5 + 2√5 हो गया बालक, और 2 × 1 -2 लिख लेंगे इसको। यहाँ देखो a + b a - b, a + b × a - b a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 यानी -1। इसी तरीके से यहाँ देखो बालक, √5 × 5 5, √5 × -1 -√5 -2√5 -2√5, है ना, और -2 × -1 +2 डिवाइडेड बाय, यहाँ उसी तरीके से 5 - 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर होना भी चाहिए बालक। यहाँ देखो माइनस, बीच में माइनस था बालक, यहाँ पर रूट अंडर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और √2 - 1 का होल स्क्वायर, है ना, √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये यही वैल्यू है √2 - 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर होना चाहिए। चलो बात यहाँ देखा जाए, 5 में से 2 माइनस करोगे तो बालक 3 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस हुआ 3, और यहाँ -√5 + 2√5 यानी कि +√5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 - 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके से बालक यहाँ भी देखो बालक, 5 + 2 7, और -√5 -2√5 यानी -3√5 ना, -√5 और यहाँ पर -2√5 यानी -3√5। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। देखो डिवाइडेड बाई 4, 5 - 1 4, और यहाँ पर देखो बालक a - b का होल स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है, तो अगर इस रूट को हटाएंगे तो ये होल स्क्वायर हट जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के बाद ब्रैकेट में √2 - 1, क्योंकि स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई है। 2 बार क्या मल्टीप्लाई है बालक? √2 - 1 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, है ना, तो एक निकाल लेंगे और रूट को हटा देंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसको देखो, अब यहाँ देखो बालक, यहाँ पर बिल्कुल एकदम मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको एकदम ध्यान से हम लोग को समझना होगा, एकदम ध्यान से इसको समझना होगा। फोकस थोड़ा बढ़ाओगे, नज़रें बिल्कुल एकदम स्क्रीन पर ध्यान से देखो। रूट के अंदर अगेन रूट आ रहा है, यहाँ भी रूट के अंदर अगेन रूट आ रहा है। अगर रूट के अंदर रूट आए तो अभी तुम देखे कि रूट के अंदर रूट आ रहा था, तो इसे हम लोग a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर हम लोग बना रहे थे। बट अगर बाबू तुम इसको बनाना चाहोगे ना, और इसको बनाना चाहोगे, बना करके देखो तो मुश्किल होगा थोड़ा। तो जब भी मैथ्स में मुश्किल आता है तो आने दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा और इसे तुम बना दोगे। देखो ध्यान से, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो तुम दिमाग लगाओ कि आखिर ये कैसे बन सकता है, क्या ऐसा किया जाए। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ अगर 2√5 होता ना बालक तो ये बन सकता था, यहाँ 2√5 होता तो ये बन सकता था। यहाँ 2 कैसे आएगा? यहाँ 2 तब आएगा जब हम लोग ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मैथ्स का रूल है बाबू, मोदी जी ये रूल बनाए थे कि जब भी हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो केवल ऊपर नहीं करेंगे, नीचे भी सेम नंबर से करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नीचे भी सेम नंबर से अगर हम लोग कर ले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे इसे हम लोग a + b या a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। बात क्लियर है ना? तो हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और ऐसा करना सही है, हम लोग कर सकते हैं ना। ध्यान से देखो, यहाँ देखो 2 × 3 क्या हो गया बालक? 6 हो गया। 2 × 3 6 हो गया, और प्लस कितना हो गया? 2 × √5 2√5 हो गया, और यहाँ पर नीचे में 8 आ गया। यहाँ देखो बालक ध्यान से, यहाँ देखो एकदम ध्यान से, 7 × 2 14 हो गया, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -6√5 हो गया, और डिवाइडेड बाई 8 हो गया, और माइनस यहाँ पर -√2, और यहाँ माइनस था ना, माइनस यहाँ था, तो देखो माइनस × √2 और माइनस +1 हो गया, माइनस +1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? बात क्लियर होना भी चाहिए। देखो यहाँ ध्यान से, अब इसको तुम देखोगे बालक, इसको तुम घूर के देखोगे कि इसे हम लोग कैसे a + b या a - b का होल स्क्वायर बना रहे हैं। ध्यान से देखो, तो इसे प्लस वाले को देखो पहले, नीचे में तो हम लोग देखो, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में तो हम लोग बालक लिख सकते हैं 2√2,
2√2 क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2√2 आएगा। यहाँ भी नीचे में हम लोग लिख सकते हैं बालक 2√2 लिख सकते हैं ना। ऊपर में देखो अब हम लोग कैसे इसको ब्रेक करते हैं, ऊपर में ध्यान से देखोगे हम लोग कैसे इसे ब्रेक कर रहे हैं। देखो +2 इंटू √5 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं इसको। अब यहाँ देखो इसे हम लोग 2 देखो +2ab अगर इसे समझे तो इसे अगर a² और इसे b² करके जोड़ें तो देख सकते हैं कि ये आ जा रहा है। अगर ऐसा आ जा रहा है तो मेरा काम और आसान हो गया, मेरा काम जो है बालक और आसान हो गया। √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो √5 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। 5 + 1 तो 6 के प्लेस पर हम लोग इतना लिख लिए, है ना। और यहाँ 2ab मतलब कि इसी का शकल चेंज करके हम लोग ऐसा लिख लिए, लेकिन कोई इफेक्ट पड़ा क्या, बात तो वही है। उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखोगे यहाँ देखो, यहाँ अगर हम लोग इसे लिखे -2 इंटू 3 इंटू √5 तो कोई दिक्कत, बात तो वही है। पहले हम लोग 2ab वाले को ब्रेक कर लेंगे, वहाँ से आइडिया आ जाएगा बालक, हमेशा आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी रूट के अंदर रूट आए तो ऐसा जरूर करना है, यही अप्रोच होना चाहिए। देखो 6√5 को -2 इंटू 3 इंटू √5 लिख ले तो कोई दिक्कत। देखो 2a और b, तो a मेरे पास क्या है 3 का स्क्वायर कर लो, और b क्या है √5 प्लस √5 का स्क्वायर कर लो। अब तुम करके देखो तो बालक 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 और 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14 के प्लेस पर हम लोग इतना लिख लिए और इसके प्लेस पर माइनस के बाद इतना लिख लिए। कोई समस्या? आई नो तुम्हें समस्या नहीं है, आई नो, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा हूँ। या देखो -√2 + 1, बात क्लियर है। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, a² + b² प्लस 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर, और ये a² + b² माइनस 2ab यानी a - b का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बालक, ध्यान से देखोगे यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसे हम लोग लिख लेते हैं √5 + 1 का होल स्क्वायर पर एक रूट लगेगा बालक, एक रूट लगेगा और डिवाइडेड बाई 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ देखो √3 यहाँ -2ab है तो -√5, देखो प्लस √3 √1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। -√5 का होल स्क्वायर, -√5 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, देखो 3 का स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 -√5 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है। देखो a² + b² -2ab यानी कि a - b का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2√2। बात क्लियर है, 2√2 ही था। और यहाँ -√2 और +1, यहाँ तक बात बढ़िया से क्लियर होगा तुम्हें। तो ध्यान से देखो बालक, अब अगेन रूट के अंदर अगर स्क्वायर आता है यानी √5 + 1 2 बार मल्टीप्लाई होगा तभी तो स्क्वायर आ रहा है। तो रूट को हटाएंगे और यहाँ से स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या बचेगा √5 + 1, यही हटा ले क्या, यही देखो इस रूट को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर भी हट जाएगा, इस रूट को अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ से बालक स्क्वायर भी हट जाएगा। बात क्लियर है ना। अब यहाँ देखो एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो वही हो जाएगा ना, 2√2 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से क्या बचा बालक √5 + 1 और +3 -√5 और -√2 + 1। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ देखो √5 और √5 कैंसिल, ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया 3 + 1 4/2√2 और यहाँ -√2 + 1। यहाँ ध्यान से देखोगे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में। और इस बालक 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं ना। इस देखो 2 से 4 कटा 2 बार में और इस 2 को लिख लिया √2 × √2, 2 ही तो है ना। और डिवाइडेड बाई √2 -√2 + 1। देखो एक √2 से एक √2 कैंसिल और ये √2 जो बच गया इससे ये कैंसिल, दोनों कैंसिल, तो बच क्या गया अल्टीमेटली 1 बच गया। यानी बालक इतने बड़े रूट्स वाले एक्सप्रेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो अल्टीमेटली आंसर हमारा कितना आया बालक 1 आया। यानी कि जो x है ये शकल तो बदला जरूर है। देखो ये x जो है यानी ये वाला ये शकल तो जरूर बदला है, लेकिन ये है क्या, ये 1 है। बात क्लियर है। तो आई होप ये क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन से तुम कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे होगे और ये तुम्हारे ओलंपियाड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्वेश्चन हम आईएमओ से उठाए थे, आईएमओ का जो सैम्पल पेपर है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का, वहाँ से ये क्वेश्चन हम लाए थे। बहुत बढ़िया लगा कि इसमें स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो
इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का और भी क्वेश्चंस इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स बूस्टर, उसमें अपलोड हो रहा है और बहुत सारा क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया अपलोड भी हुआ है। उसे जा करके तुम कोशिश कर सकते हो, पहले ट्राई करो और देन उसके सोल्यूशन को देख सकते हो। उससे तुम्हारा मैथ्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा और ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।